भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी जिंदाबाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्य और उद्देश्य के अंतर्गत संचालित भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के क्रम में इस बसौनी ग्राम पंचायत के विद्यालय प्रांगण में आए हुए हमारे इस सेक्टर के कोरला ग्राम सेक्टर के महादेवा लाला सेक्टर के गरीब मजदूर किसान साथियों, माताओं बहनों और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे तमाम योजनाओं के लाभार्थियों, आज हम लोग आपके बीच में आए हैं, एक संकल्प लेने के लिए आए हैं। जिस तरीके से आज के 10 साल पहले यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित करने के लिए संकल्पित किया था, दिल्ली के लाइटिया मैदान के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया था कि अगर भारत का बागडोर मुझे मिला, जनता ने मुझे अगर आशीर्वाद दिया, तो मैं विकसित भारत बनाने का जो सपना देख रहा हूं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। आज उसी के कड़ी में हम लोग 10 साल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री के कामों को देखकर, उनके त्याग को देखकर, उनके परिश्रमों को देख करके हम उनको बार बार आजमाए, एक बार फिर आजमाने के लिए आप संकल्पित होने जा रहे हैं। साथियों, देश के आजाद होने के बाद, हमारे पूर्वजों ने तो अपना जीवन बिताया, तमाम पार्टियां आती थी हमारे पूर्वजों के बीच में अपना जो है समय बिता करके, तमाम योजनाओं को चला करके और चली जाती थी। किसी को मन में नहीं पड़ता था कौन योजना चल रहा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, शैलेंद्र जी कान खोल के सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी है। 16 आना अगर चलेगा 100 पैसा तो 100 पैसा मुनिराम जी को देना पड़ेगा सभी लोगों को। ये है मोदी जी। तो मैं आप लोगों के बीच में ये संकल्पित करने के लिए आया, मैं तो संकल्पित हूँ कि अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुढ़िया पुराण जो लोग चले गए दुनिया से छोड़ करके, जो कई सरकारों को देखे, कई पार्टियों को देखे, चाहे हाथी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे जो भी हो, सारी पार्टियों को देखा, वो भी अपना योजना चला रहे थे। मन में नहीं चलता था योजना उनका कहाँ है, खाली कागज में चल जाता था, न बहनों के खाते में आता था, न बच्चों के कुछ माल मिलता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उनके साथ सोने पे सुहागा हमारे योगी जी आए हैं, देश और प्रदेश की बागडोर ऐसे आदमियों के हाथ में गया है कि आनंद आ रहा है अब जीवन बिताने में। तो हमारे पूर्वज कोई योजना नहीं पाते थे, लेकिन बार बार उसी को देते थे, हाथी ले ले, साइकिल ले ले, फलाने ले ले, और खाली कागज में उठा रहता था। मोदी ने तो हमको हमारे साथ सीधा जोड़ दिया है। मीडिया साहब बैठे हुए अपने घर में खाता पैसा हमने आई, सिक्योरिटी साहब कमीशन हेरा करे खातों पैसा, तो सिक्योरिटी पैसा देगा तो किसी देवे तो चाहे पावे वो पहले रहे पहले, और पहले वो ड्राफ्ट सिक्योरिटी आधा ले ले भेज तो बेचारे नेपाल से। आज सबसे पहले मैं अधिकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहूंगा कि वो भी संकल्पित हो, बड़ा बढ़िया बहाना है, पुराने सिद्धांतों को छोड़ दीजिए, संकल्पित हो जाइए राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, कि हम भी संकल्प उठाते हैं कि शासन के साथ प्रशासन जम के चलाऊंगा। ये आज इसकी जरूरत है, जरूरत इस बात की है कि आज हम लोग को भाई संकल्पित है योजना हमारे खातम देवो तब्बो देवो और नहीं देवो
तब लेकिन इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस पर आप लोग संकल्पित हो जाइए, तब तो भाई समाज चलेगा। और 50 साल तक अगर हमारे पूर्वजों ने संतोष करके दूसरे की योजनाओं को बिना पाए उनको वोट दिया, तो हमको तो मिल रहा है, हम 10% संतोष कर ले, कहते मोदी बहुत खराब का है, खराब भैया। अगर वो सिद्धांत से जीने के लिए कह रहा है कि ईमानदारी से जियो, अपने दिल से पूछो कि 10 साल पहले हम लोग कैसे जीते थे। 10 साल पहले पतंग चढ़ रहा, जांच प्रधानी दुआरी पर प्रधान जी के हाथ में भेज पर था, प्रधान जी का से चुप मिले को बढ़ावा दुआरी पर सोच रहा। अब तो प्रधान जी पे नारे जाते बाबू अधवा लगे तो पैसा देवे तो हाँ, ये है मोदी जी। और मैं भी बता रहा हूँ, अगर आप लोग संकल्पित हुए और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मोदी जी को मौका दिए, तो मेरा दावा है, मैं बसौनी के इस स्कूल के प्रांगण में कह रहा हूँ कि एक बार 50 साल हमारे पूर्वजों ने अगर संतोष करके बार बार उसी पार्टी को जिताया है, तो हम भाई 10 साल के भाई मोदी जी के एक बार और संकल्पित हो जाइए। हमारे अधिकारी भी तैयार है संकल्पित होने के लिए, ये भी बेचारे सीखने के लिए तैयार है कि हम लोग संकल्पित हो जाए। कुछ लोग आगे तो एक बार हम लोग को संकल्पित है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से अपने अधिकारी गण से, कर्मचारी गण से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी, अरे भाई 10 पैसा कम 90 पैसा संकल्पित हो जाओ, तो फिर समाज चले, ये कीजिए। और आप लोगों से भी कह रहा हूँ, नौजवानों से, बुजुर्गों से, कि भाई जो चला गया उसे भूल जाओ। अगर 50 साल तक हमने बार बार सब संतोष करके थका पुराना पहन करके उसी पार्टी को जिताया है, 4 बार मुख्यमंत्री मायावती को बनाया है, 4 बार मुलायम को बनाया है, तो मोदी को भी दुनिया जाएगा है। मोदी का भी 2 ही बार हुआ है। आप लोग इस बार संकल्पित हो जाए। अब की तो संकल्पित हो, तो अगर अधिकारी अगर हो जाओ, अगर आपकी मोदी आएंगे भगवान के दुआ तो हमें लोगे सबर से, तो जो संकल्पित होकर के भी उसमें धोखा करेंगे उनको आपकी मौका मिलेगा। अब की ओर तैयार हो जाए। इसलिए आंख मूंद कर माननीय मोदी जी को एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं तो जो संचालित है, जनहित वाली बेहतरीन योजना है, उसके साथ एक योजना और भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा है। मैं मनन किया हूँ अपने मन में कि योगी जी, मोदी जी ने एक योजना ये चला रखा है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को हमारे आपके बीच में भेजते हैं कि जो पहले से ही संकल्पित है हमारे आपके सुख दुख में पहुंचने के लिए। ये योजना जो भाजपा चलाई है कि ऐसे आदमी को कमल का चुनाव की मिलता है जो समाज के बीच में जो परेशानी हो, कोई गरीबी आपदा हो, जेकर पूछे के हो हाल वो पूछे पाल, ऐसा व्यक्ति को अगर कोई चयन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया। तो हम लोग एक बार फिर अपने पूर्वजों को के सिद्धांत को अपनाते हुए कि बार बार धोखा खाने के बावजूद, देश के आजाद होने के बावजूद बार बार उसी पार्टी को वोट दिए, भले फटा पुराना पहले रहे, कहना तो यही सारे के फटा पुराना पहले के हमारे पूर्वज एक पार्टी को वोट दिए 50 साल तक, तो हमको तो तमाम योजनाएं सरकार दे रही है। किसी भी क्षेत्र में कोई न्याय करा नहीं कर सकता कि योजना भारतीय जनता पार्टी संचालित नहीं कर रही है। तो आज 50 साल तक अगर हमारे पूर्वजों ने फटा पुराना पहन करके बार बार मुसीबत परेशानी सह करके कच्ची रोड पे बीहर रास्तों पे चल करके अपना जीवन बिता के चले गए, उसे एक पार्टी को जिता के चले गए, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम भी सबर करके संतोष करके भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को एक बार और दिल्ली की सरकार पर जो है इनको बैठाने का मौका दे। सवाल करिए कि हमारे पूर्वजों ने सवाल किया 50 साल, तो हमको मोदी जी के 10 साल रहे।
अभी 5 साल कम से कम और मौका दे। 5 साल अगर मौका की मोदी पाएंगे तो आप लोगों से मैं कह रहा हूँ जो भी कमियां हैं सारी कमी हमारे मोदी जी जानते हैं। इसलिए किनको क्या है भाई काहे घपला करेंगे? मोदी योगी किसके लिए घपला करेंगे और क्यों करेंगे? ठीक है, आज अल्लाह है बड़े बड़े आदमियों को पकड़ रहे हैं, सेठ को जाना भाई ये अंबानी है तो अडानी है तो फलार है। वहां भी वो भी डरे हुए हैं, अंबानी भी डरे हैं कि अडानी भी डरे हैं कि मोदी हो बाबू कब कहते हैं। मोदी का जो सोच है वो यही है कि अडानी का पैसा अगर इकट्ठा है तो एक न एक दिन वो पैसा इन गरीबों के बीच में जाएगा, इन माताओं बहनों के नौजवान के बेरोजगार साथियों के खाते में आएगा। वो दिन दूर नहीं है। अब की बार अगर जीत गए मोदी, अब की बार एक बार और हम लोगों ने संकल्पित होकर सबर के साथ मौका दे दिया तो हमारा तो भाई अपना सोच है। हमने बहुत देखा, बहुत दिन तक हम राजनीति से है, आप लोग जानते भी होंगे, इतना बेहतरीन नेता तो नहीं मिला भारत को आजादी के बाद। आज देश आजाद कराने के लिए तो तमाम पार्टियों ने योगदान किया, लेकिन गरीब किसान नौजवान माताओं बहनों की आंख पोछने के लिए, बुढ़ी बुजुर्ग जवान बच्चों का आंख पोछने के लिए अगर कोई नेता आया तो नरेंद्र मोदी आया। बहुत सब नारा दे चरगुंडल के छाती पर, मायावती देखो, मुलायम के देखो, फलाने देखो, सब आए और अपना स्वार्थ सिद्ध करके चले गए। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी आखिर हमको सोचना चाहिए, हमको संकल्पित होने के बाद एक बार सोचना चाहिए कि क्या वजह है, क्यों सारी पार्टियां ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी बहुत खराब है। अपनी खराबी को नहीं सोच रहे कि मैं क्या कर रहा था तब, आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आया हूँ, हाथ जोड़ने आया हूँ कि भारत सरकार द्वारा नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे हैं तमाम योजनाओं का लाभ उठाइए। हाँ, कुछ कमियां भी है, अभी कुछ कमियां हैं, लेकिन अकेले चना कहाँ भाव छोड़ी, अकेले चना ना भाव छोड़ पाई। एक बार और जब भाव गर्म और जब लगाओ ना मिले भुजाए, आखिरी मौका दीजिए एक बार और। 50 साल बनाम 15 साल को 10 साल बीत के 5 साल और मौका दियो। आज संकल्पित हो जाओ, ये क्षेत्र से एक वोट और सब लोग चुन के हिंदू मुसलमान भाई भेदभाव न जाओ, भेदभाव में चाहिए, भेदभाव में बटो भाई, जात पात में बटो तो घर घर में तो फिर वो पुराना जमाना आ जाए, 50,000 रुपये पहुंचे कोई प्रधान लगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ईमानदारी के साथ, और योगी जी मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से हमारा ईमान भी दुरुस्त हो गया, हम लोगों का ईमान दुरुस्त हो गया। हम लोग अपने धार्मिक वजूद के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, नहीं तो सब सजदे में रहता था और पता नहीं क्या तगेबाजी में। आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए और मिलजुल करके एक बात और कहते कि मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग तैयार होकर के रहिए कि कहीं भी भेदभाव की बात ना आवे, जात पात का बात ना आवे। सारी योजनाएं मोदी जी ने किसी भी जात पात को नहीं बांटा है। सारी योजना चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोई बिरादर हो, चाहे एससी हो, चाहे यादव हो, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो, जो गरीब बिरादर है जो योजना पाने का पात्र है, उसके बीच में मोदी की योजना आ रही, भाजपा की योजना आ रही है। इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए उसके एक कड़ी हम लोग हैं भाई। खाली हमारे भारत में मोदी जी के भारत में आप लोग बैठे रहिए, 10 मिनट में सांसद जी आ रहे हैं और जेकर पूछे के होगा हाल होगा पूछे देता विकल्प। ऐसे आदमी की पहचान भारतीय जनता पार्टी ने कहके ऐसे जनप्रतिनिधि को हमारे आपके बीच में रखा है जो आकर के सब समस्याओं को बात यहाँ से लेके दिल्ली तक पहुँचाता हो। जो कमी आपको संदेश वाहक योजना जो मोदी जी ने योगी जी ने भेजा चुना है, वो भी एक योजना है। मोदी जी की अलग एक योजना है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को भी चुनेंगे जो तमाम जन समस्याओं को लेकर के हमारे बीच में आए, हम समझे और उस जन समस्याओं का
जो है निराकरण हो। इसलिए ये संकल्प यात्रा चला है। आप लोग संकल्पित हो जाइए। हमें विश्वास है, हमको यकीन है कि आप लोग जितना वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, इस वोट में उतना वोट भेज नहीं मिलता। तो मैं एक बार फिर आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप लोग तैयार हो जाइए और एक बार मौका दीजिए। 50 साल बनाम 15 साल, 50 साल अगर हमारे पूर्वजों ने दूसरी पार्टियों को दिया है तो हम 10 साल दे चुके, 5 साल और आजमाएंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, बोलो भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय बसौली गांव, जय बाबू मुनीराम।